ये देखिए, ये जब ये चंगाई करते हैं तो ये अंधविश्वास नहीं होता है क्या? ये कहते हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे कुल देवता हैं, जो हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं, हम उनको पूजा करते हैं, ये उनको भूत कहते हैं। जो समाज है, जो जड़ी बूटी और जो खोज करके जो हमारा समाज लेके आया कि कौन जहर है, कौन औषधि है, तो ये आदिवासी समुदाय ने किया है। और इसका जीता जागता प्रमाण भगवान बिरसा मुंडा जी हैं। उनको भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया था क्योंकि वो जंगलों से जड़ी बूटियों को खोज करके निकाल करके आदिवासी समुदाय को ठीक करने का काम करते थे। ईसाई में जाति नहीं होती है, इस बात को लगातार मैं सरकार को जिताने का काम कर रही हूँ। और केंद्रीय सलाह समिति के माध्यम से आज जो कार्यक्रम रखा गया है कि हम ये मैसेज है कि केंद्र की सरकार को पहुंचाना चाहते हैं और मुंडन के माध्यम से अपने मुंडन के बाल को हम राष्ट्रपति और इस देश के प्रधानमंत्री को भेजने का काम करेंगे, इस राज्य के राज्यपाल को भेजने का काम करेंगे। झारखंड राज्य में 2019 में धर्मांतरण बिल लागू हो चुका है, उसके बावजूद धर्मांतरण पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये मिशनरियों का मिशन को सफल करने के लिए ईसाई जो चंगाई का सहारा ले रहे हैं। देखिएगा कि कोई जो लंगड़ा है वो चलने लगता है, बहरा है वो सुनने लगता है, गूंगा जो है बोलने लगता है, जो कैंसर पीड़ित है वो ठीक होने लगते हैं। ये चंगाई का चोचला दे करके लोगों को ठगने का, गुमराह करने का काम इन लोगों ने किया है। पूरे भारत के संविधान में लुकुर कमेटी जो कहती है कि आदिम लक्षण होना चाहिए आदिवासी बनने के लिए, या फिर रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का ही चुनाव हो सकता है कि आदिवासी के रूप में। लेकिन ये लगातार अपना धर्मांतरण के बाद हमारी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके लोग 75% लोग हमारा आरक्षण का लाभ उठा रहे थे मिशनरी, जो कि धर्मांतरण के बाद, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी ने लिखित अपने किताब में लिखा था। और आज भी हमारा जो आदिवासी समुदाय है लगातार त्रस्त है कि हमारे रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके लोग आज हमारी संस्कृति को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका अलगाव होना चाहिए, इनका डिलिस्टिंग होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा आदिवासियों का हक उन तक पहुंच पाएगा। क्योंकि इनके पास में मिशनरियों के मिशन के माध्यम से शिक्षा का स्तर बहुत ही बढ़ा हुआ है और उनको फंडिंग भी दिया जाता है विदेशियों के द्वारा। और लगातार उनका जो रहन सहन है सुधरा हुआ है, वो लोग शिक्षित है, वो लोग उन लोगों का पिछड़ापन जो है दूर हो चुका है। वो आदिवासियों की शामिल होकर के सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर वो आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं। निशा भगत यहाँ पहुँच चुकी है और महाधरना का आगाज हो चुका है। तो निशा भगत के आते ही जो आगाज यहाँ शुरू हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे आज के समय में जो यहाँ पे इतने लोग एकजुट हुए हैं हमारे महाधरना? चूँकि सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। पूरे देश में धर्मांतरण का मुद्दा बहुत ही प्रखरता से उठते आया है और हम भी चाहते हैं हमारे पूरे झारखंड राज्य में हमारे सरना धर्म को मानने वाले, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले बाबा पंखराज के आदर्शों पे चलते हुए, चूंकि आपको बार बार लगातार मैंने बताया है कि बाबा पंखराज ने कोशिश की थी 348 सांसदों के हस्ताक्षर के बाद संसद को पूरी तरीके से हिला देने का, सत्र को भंग कर देने का, कि धर्मांतरण रुकना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, 1970 की बात है। और उन्होंने एक किताब भी लिखा है, 20 साल की काली रात। लगातार धर्मांतरण हमारे झारखंड राज्य में हमारे आदिवासियों को जो मिशनरियों का मिशन के माध्यम से जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, ये हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। और हमारी रूढ़िवादी परंपरा को ये छोड़ चुके हैं, क्योंकि पूरे भारत के संविधान में लुकुर कमेटी जो कहती है कि आदिम लक्षण होना चाहिए आदिवासी बनने के लिए, या फिर रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का ही चुनाव हो सकता है कि आदिवासी के रूप में। लेकिन ये लगातार अपना धर्मांतरण के बाद हमारी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके लोग, लगभग 75% लोग हमारा आरक्षण का लाभ उठा रहे थे मिशनरी, जो कि धर्मांतरण के बाद, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी ने लिखित अपने किताब में लिखा था। और आज भी हमारा जो आदिवासी समुदाय है लगातार त्रस्त है कि हमारे रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके लोग आज हमारी संस्कृति को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका अलगाव होना चाहिए, इनका डिलिस्टिंग होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा आदिवासियों का हक उन तक पहुंच पाएगा। क्योंकि इनके
पास में मिशनरियों के मिशन के माध्यम से शिक्षा का स्तर बहुत ही बढ़ा हुआ है और उनको फंडिंग भी दिया जाता है विदेशियों के द्वारा, और लगातार उनका जो रहन सहन है सुधरा हुआ है, वो लोग शिक्षित है, वो लोग उन लोगों का पिछड़ापन जो है दूर हो चुका है। वो आदिवासियों की शामिल होकर के सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर वो आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ईसाई में जाति नहीं होती है। इस बात को लगातार मैं सरकार को जिताने का काम कर रही हूँ और केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से आज जो कार्यक्रम रखा गया है कि हम ये मैसेज है कि केंद्र की सरकार को पहुंचाना चाहते हैं और मुंडन के माध्यम से अपने मुंडन के बाल को हम राष्ट्रपति और इस देश के प्रधानमंत्री को भेजने का काम करेंगे, इस राज्य के राज्यपाल को भेजने का काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस झारखंड राज्य में 2019 में धर्मांतरण बिल लागू हो चुका है। उसके बावजूद धर्मांतरण पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये मिशनरियों का मिशन को सफल करने के लिए ईसाई जो चंगाई का सहारा ले रहे हैं। देखिएगा कि कोई जो लंगड़ा है वो चलने लगता है, बहरा है वो सुनने लगता है, गूंगा जो है बोलने लगता है, जो कैंसर पीड़ित है वो ठीक होने लगते हैं। ये चंगाई का चोचला दे करके लोगों को ठगने का, गुमराह करने का काम इन लोगों ने किया है। और ये जो विदेशी धर्म के मिशन को सफल बनाने के लिए ईसाई धर्म में लगातार ये लोग कन्वर्जन करा रहे हैं। आप देखिएगा कि देश की आजादी से पहले जो मिशनरियों की हालत थी वो इस भारत देश में बिल्कुल भी नगण्य के तौर पे थी, और आज जो है लगातार उनकी संख्या पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। तो अन्य राज्यों में जिस तरीके से है कि वो धर्मांतरण कर चुके हैं तो उनको आरक्षण समाप्त है, तो हमारे राज्य में भी हम चाहते हैं कि हमारा आरक्षण जो है उनको ना दिया जाए, जिसका हक है, जिसका अधिकार है उसको मिले। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आदिवासी समाज आदिकाल से बसने वाले लोग, आदिकाल से रहने वाले लोग, तो जो हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे शिक्षा हो या फिर चिकित्सा की जो चीज़ें होती थी पहले प्रकृति से जुड़ी हुई होती थी, जिन्हें आज अंधविश्वास का रूप दिया जाता है। और ऐसे ही ये जो चीज़ें हैं अब इस कगार पे आके खड़ी है कि हमारे आदिवासी जो समाज के लोग हैं धीरे धीरे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही शिक्षा देखिए, चूंकि अंधविश्वास, ये मिशनरियों का मिशन एक है जो कि अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। ये देखिए, ये जब ये चंगाई करते हैं तो ये अंधविश्वास नहीं होता है क्या? ये कहते हैं कि हमारे जो देवी देवता है, हमारे कुल देवता हैं, जो हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं, हम उनको पूजा करते हैं, ये उनको भूत कहते हैं। और हमारा देखिए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेशियो जो है डायन बिसाही के रूप में मारी जाने वाली हमारी रूढ़िवादी परंपरा की महिलाएं हैं, क्योंकि इन लोगों के द्वारा एक मिशन चलाया गया है कि हमारे संस्कृति परंपरा को मानने वाले लोगों को खत्म कर देना है, नष्ट कर देना है। इस विषय को लेकर के मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में केस भी की हूँ। लगातार मैंने हमारे समुदाय के लिए जो हितकर हो सकता है मैंने किया है, लेकिन ये जो मिशनरियों का मिशन को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि ये अंग्रेजों के दलालों के जो माध्यम यहाँ पे है स्थापित किए गए हैं, उनके द्वारा हमारे समुदाय को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चाहे शिक्षा की बात कीजिए, चाहे सरकारी योजनाओं की बात कीजिए, चाहे आदिवासी कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं, लगातार हमारा हनन जो है धर्मांतरित ईसाई उठा रहे हैं इसका लाभ। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि ये अंधविश्वास की बात जो है, हम अंधविश्वास नहीं, हमारा जो समाज है, जो जड़ी बूटी और जो खोज करके जो हमारा समाज लेके आया कि कौन जहर है, कौन औषधि है, तो ये आदिवासी समुदाय ने किया है। और इसका जीता जागता प्रमाण भगवान बिरसा मुंडा जी हैं। उनको भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया था क्योंकि वो जंगलों से जड़ी बूटियों को खोज करके निकाल करके आदिवासी समुदाय को ठीक करने का काम करते थे। उस समय कोई डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। आदिवासी समुदाय कहा जाए तो एक वैज्ञानिक के तौर पे अपने आप को प्रसिद्ध वो स्थापित किया है इस भारत देश बोलिए या तो फिर पूरे विश्व में बोलिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का भी धर्मांतरण मिशनरियों के माध्यम से किया गया था, शिक्षा का लालच दे करके। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जी ने उनके शिक्षा को ठुकराते हुए उन्होंने बिरसाई धर्म को अपनाया और उन्होंने आदिवासी समाज को अपनी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित किया उन्होंने। और उनकी कहानियों को भी
निस्त नाबूद करने वाला ये कांग्रेस का सरकार रहा है। और लगातार देखिएगा कि आदिवासियों का कॉलम भी ये कांग्रेस की सरकार ने हटाया है। लगातार मिशनरियों के मिशन को सक्सेस करने के लिए कांग्रेस सरकार ने विदेशियों को बहुत बड़ी ताकत दी और इस भारत देश में आजादी के बाद मिशनरियों का मिशन प्रखरता से लागू हो पाया। और आज देखिए पूरे भारत में मिशनरियों का मिशन आपको दिखेगा। ईसाई धर्मांतरित लोग दिखेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग जो है ना कन्वर्टेड होकर के घुमा फिरा के ईसाई में चले जा रहे हैं। और हमारे लोग जो है, यहाँ के लोग ज्यादातर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे ही जल जंगल जमीन है, हम उसके रक्षक हैं, तो हमें ज्यादातर इसलिए कन्वर्ट किया जा रहा है क्योंकि ये जंगलों को काट सके और विकास के नाम पे हमें दबा सके और हमें भूत पिशाच के नाम से, डायन बिसाही के नाम से कितने लोगों की हत्याएं इन्होंने करा दी है साजिश के तहत। इसकी गहराई को आज तक हमारे विधायक और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं देख पाए, और देखे भी तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों को, मिशनरियों को उन्होंने वोट बैंक समझा और आदिवासियों की अस्मिता को खतरे में पहुंचाया। और देख लीजिए कि 28 विधानसभा सीटों में 10 विधानसभा सीट धर्मांतरित ईसाइयों का है। दुर्भाग्य का विषय है कि इस धर्मांतरित 10 विधायकों के द्वारा लगातार मिशनरियों के मिशन को सक्सेस करने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है और हमारे संस्कृति को कैसे चोट पहुंचाना है, इनके माध्यम से हमारा पूरा सिस्टम को इन लोगों के द्वारा खराब किया जा रहा है। पूरे झारखंड राज्य में इसका प्रमाण है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पेशा अधिनियम स्वशासन लागू करना चाहिए, जो हमारा पढ़ा समाज का जो पुरखों से चलता आ रहा, जो इसको कहते हैं कि ग्राम सभा कहते हैं, जो हमारा सरकार चलता है ग्राम सभा के माध्यम से, तो हमारी सरकार ना चले, हमारी परंपरा, हमारी रूढ़िवादी परंपरा जो है लगातार हमारे लोगों का सांस्कृतिक उद्धार ना हो सके, इसीलिए हमें रोकने के लिए पूरी तरीके से इन लोगों के द्वारा दीदी क्या लगता है जो हमारे आने वाले भविष्य हैं, जो बच्चे हैं आदिवासी समाज को समझते हैं और आपके इस धारणा के तहत जितने भी आदिवासी युवा हैं वो जागेंगे? बिल्कुल जागेंगे, क्योंकि हमारा आदिवासी समुदाय में ऐसा क्रांति बहुत अरसे बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमारा जो आदिवासियों का खून से इस भारत देश की आज़ादी में अहम भूमिका रही है और हमारा इतिहास बहुत गहरा है। चाहे वो बलिदान देने की बात कीजिए या तो इस संविधान को मानने की बात कीजिए, हमने सम्मान किया संविधान का, लेकिन संविधान ने हमारा लगातार हनन किया है इस विधायकी के माध्यम से, या इस प्रशासन के माध्यम से। देख लीजिएगा कि हमारे आदिवासी समुदाय ही क्यों लगातार ये निकलते हैं कि माओवादी कहा जाता है, क्यों जंगल वाला कहा जाता है, क्यों हिड़मा बनते हैं लोग। हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अगर प्रशासन साथ नहीं दे रही है, अगर सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमारे आदिवासियों को लगातार मारा जाता है, कभी नक्सली करके, और इसमें मिली भगत होती है खासकर चर्च वालों की। आप देख लीजिएगा कि इस भारत देश में लीज लेकर के इन्होंने स्वास्थ्य के नाम से, चिकित्सा के नाम पे उन्होंने जमीनें ली लीज पे, और आज देखिएगा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा कम, लेकिन गिरजा घरों का इतना बड़ा बड़ा जमीन है जो कि एकड़ों एकड़ों में उन लोगों के पास में जमीनें हैं। इस पे जांच होनी चाहिए। ये सरकार जो है नपुंसकता का परिचय दे रही है, जो आदिवासी बेटा होने के बावजूद आदिवासियों का लगातार हनन जो कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि दलाल प्रवृत्ति के लोग हमारा सत्ता में बैठे हुए हैं। हमने जो जिनको चुना था, हम जनता के लिए, जनता के परिप्रेक्ष्य में, ये लोग जनता को धोखा देने का काम लगातार कर रहे हैं। धर्मांतरित मिशनरियों का बोलिए, चाहे मुसलमानों का बोलिए, जो कि हमारे आदिवासी समुदाय में भी कई लोग मुस्लिम धर्म में बेटियां शादी की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुखिया बनना है, क्योंकि जनप्रतिनिधि बनना है, क्योंकि हमारी जमीनें लूटनी है। आप देखिएगा ये प्रकरण जब 51 टुकड़े में हमारी बेटी को काट दिया गया था, पूरे देश में कितनी क्रांति हुई थी। आदिवासियों के लिए आवाज उठाने वाला क्यों नहीं नेता है यहाँ? सबके सब रोटी सेकने के लिए क्यों, अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्यों अपना पद में ये बैठे हुए हैं? ये दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ की प्रशासन, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, लगातार आदिवासियों को दीमक की तरह खाते जा रहे हैं। और लगातार कांग्रेस सरकार ने हमारी पूरी जो बसी हुई अच्छी खासी संस्कृति, रूढ़िवादी परंपरा को मिटाने वाला ये कांग्रेस जो है लगातार हमारे अस्मिता पे प्रहार करते रहा है। दीदी आज आप अपने बालों को, आप अपने जो केस को आप यहाँ पे समर्पण करेंगे, तो इसके लिए दो शब्द आप कह दीजिए। चूंकि मैंने बार बार कहा है कि मैं हथियार नहीं उठा सकती, मैं बंदूक उठा नहीं सकती,
क्योंकि मैं इस संविधान के तहत, इस संविधान को मानने वाली, इस संविधान के तहत एक सभ्य नागरिक के रूप में हमारा आदिवासी समुदाय ने लगातार परिचय दिया है। इसीलिए मैं मुंडन एक माध्यम चुनी कि इस सरकार को झकझोरने का काम करेंगी। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग आदिवासियों को ये समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ महज इन लोगों को चेतावनी है कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ बाल मुंडन हो रहा है। समय आएगा तो इन लोगों की जगह दिखाएगा ये आदिवासी समुदाय। आज जो आदिवासी समुदाय जागा है, लगातार आने वाला समय में उलगुलान जो देख रहे हैं आप, एक एक जिले में जो उलगुलान देखा आपने कि सैकड़ों नहीं लाखों का भीड़ उमड़ा है। और मैंने कहा है एक समय आएगा, ऐसा सुनामी आएगा कि सारी गंदगी को धोने का काम ये आदिवासी समुदाय, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग करेंगे, जो पढ़ा समाज को मानने वाले लोग करेंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।